ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रिय भक्तजनों, इंद्रा एकादशी का पर्व एक अद्भुत अवसर है जब भक्तों के हृदय में भक्ति और श्रद्धा का संचार होता है। यह दिन विशेष रूप से अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पित होता है। प्रिय दोस्तों, आज के दिन एकादशी के दिन उपवास और पूजा करने से न केवल व्यक्तिगत कल्याण होता है, बल्कि हमारे परिवार के लिए भी हमारे पूर्वजों द्वारा असीमित आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे प्रेरणादायक कथा जो इस एकादशी के महत्व को दर्शाती है। यह कथा एक राजा के त्याग और भक्ति की कथा है जिसने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस पवित्र दिन उपवास रखा था। तो आइए दोस्तों, इस कथा को हम श्रवण करते हैं। दोस्तों, कथा श्रवण करने से पहले आप सभी को इंद्रा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, राजन, इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाप्य यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय ही महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों को श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए।
इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति की आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके बाद पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य है। मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यह थी इंद्रा एकादशी व्रत कथा। अब हम श्रवण कराते हैं आपको एकादशी श्राद्ध पक्ष एकादशी है, इसलिए पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पितरों को मोक्ष प्राप्ति की कामना से आप सभी आज सुनेंगे पितृ स्तोत्र, जो कि आज के दिन सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर किसी व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो उसे इस पितृ स्तोत्र का रोज पाठ करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष, अमावस्या या फिर पितरों की पुण्य तिथि पर ब्राह्मण को भोजन के समय पितृ स्तोत्र का पाठ किया जाना चाहिए, जिसे सुनकर पिता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रुचि बोले, जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और लोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों को द्वारा वंदित तथा सदा अश्य फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोमम में है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। हे स्वधाभोजी पितर, मुझ पर प्रसन्न हो। पितृदोष का निवारण। देखिए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कई पितृदोष निवारण मंत्र बताए गए हैं, परंतु
सबसे उत्तम पितृदोष निवारण मंत्र जो होता है वह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र बताया गया है, रोज एक माला इस मंत्र का जप करने से या मंत्र की 108 आहुतियाँ या 1008 आहुतियाँ देने से पितृदोष निसंदेह दूर होता है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो भगवान श्री शिव जी के सामने बैठकर या फिर उनके मंदिर जाकर आप पितृदोष गायत्री मंत्र का जप करें। यह मंत्र जपने से पितृ बाधा दूर हो जाती है। इस मंत्र को आप सुबह या शाम को कर सकते हैं। दोस्तों, पितृदोष निवारण मंत्र को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कम से कम एक माला रोज जाप करें। पितृदोष निवारण अवश्य ही दूर होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि कथा आपको अच्छी लगी होगी, कथा आपने श्रवण की होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।